वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज एमसीक्यू ऑन स्ट्रिंग। तो सी प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रिंग से हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। कुछ एमसीक्यू इम्पोर्टेंट्स तो स्टार्ट करते हैं, और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। चलते हैं स्ट्रिंग के बारे में, देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। स्ट्रिंग क्या होती है सी लैंग्वेज में। अब स्ट्रिंग इज ए न्यू डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। बिल्कुल सही। देखिएगा स्ट्रिंग क्या है, एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है। यानी जब बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। विथ नल कैरेक्टर एज द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे। बिल्कुल सही कह रहा है ये। स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर विद नल कैरेक्टर एज द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट नहीं होता। स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ इंटीजर। खाली इंटीजर की नहीं होती, किसी भी टाइप की हो सकती है। तो आंसर बी इज ए करेक्ट आंसर। चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्ट्रिंग। कैरेक्टर एरे एक दे रखी है हेलो। कैरेक्टर एरे एक एरे का नेम है हेलो। अब इसके बारे में पूछ रखा है क्या स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं। कैरेक्टर एरे ए आर वाई इज ए स्ट्रिंग। बिल्कुल सही। ए आर हैज नो नल कैरेक्टर एट द एंड। हमें करेक्ट वाला देखना है। स्ट्रिंग साइज इज नॉट मेंशन। क्या स्ट्रिंग साइज मेंशन करना जरूरी होता है? नहीं। स्ट्रिंग कैन नॉट बी कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। कोई स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर की भी कोई खास वैल्यू नहीं होती। और नल कैरेक्टर एट द एंड में देने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर सही होता है फर्स्ट वन। कैरेक्टर एरे है ये ए आर वाई इज ए स्ट्रिंग। खाली ये स्ट्रिंग डिफाइंड है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कोई नल कैरेक्टर, कोई भी स्ट्रिंग साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दो तरीके से स्ट्रिंग डिफाइंड हो जाती है, या तो आप साइज भी दे सकते हैं और बिना साइज के भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू प्रिंट ए स्ट्रिंग। कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो जिससे हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। जैसे करेक्टर को प्रिंट कराने के लिए %C, इंटीजर को %D, ऐसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए %S का यूज करते हैं। %S, C इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ स्ट्रिंग। देखिएगा अब ये क्वेश्चन है, आउटपुट आपको बताना है। इंटीजर मेन है, इंटीजर यहाँ चला गया। इंटीजर मेन कैरेक्टर एरे एक डिफाइन करी हुई है डिस्कवरी चैनल। डिस्कवरी चैनल एंड प्रिंट एफ करा रहे हैं स्ट्रिंग। यानी इस स्ट्रिंग को हम प्रिंट करा रहे हैं रिटर्न 0। तो क्या आंसर आ जाना चाहिए इसमें, डी या डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी या कंपाइलर एरर। कोई आंसर आएगा? डिस्कवरी चैनल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं। तो डिस्कवरी चैनल इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद स्ट्रिंग। देखिए ये भी एक स्ट्रिंग का है, इसमें आउटपुट बताना है। इसमें हमने एक स्ट्रिंग दे रखी है GLOBY, और एक नल कैरेक्टर एंड में लगा रखा है। हर स्ट्रिंग में एक नल कैरेक्टर होता है। अगर आप कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने इसमें नल कैरेक्टर डिफाइन कर रखा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। तो अगर हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं STR को, तो STR GLOBY ग्लो, ये तो आएगा। और बस यहीं तक आएगा। तो ये बाई की जगह ई मानिएगा। ग्लोब इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। ये वाई नहीं है, ई है। तो यहाँ पे मेरा मिस्टेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। देखिएगा आउटपुट बताना है, बट इसमें हमने नल कैरेक्टर नहीं दिया। तो क्या आंसर आ सकता है इसका? जब हम नल कैरेक्टर नहीं देते हैं तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी गार्बेज वैल्यू भी आ सकती है आफ्टर दैट, जो भी आप प्रिंट करा रहे हैं। तो इसमें कोई भी आंसर ऐसा नहीं आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि हमें नल कैरेक्टर मिलेगा नहीं। तो कुछ भी गार्बेज वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू इसके साथ आ सकती है। तो इसमें ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, जी ग्लोब ये नहीं आने का। तो कुछ भी ग्लोब के बारे में, ग्लोब तो आएगा ही आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आएंगी जो जिसे हम गार्बेज वैल्यू कहेंगे। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद स्ट्रिंग इंट मेन। अब देखिए मेन है कि एक हमने इसके अंदर स्ट्रिंग दे रखी, कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग CAT, और एक नल कैरेक्टर दे रखा है। तो क्या आंसर आएगा इसका? देखिएगा जब भी आप कोई कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग होगी, तो वो सिंगल कोट में होगी, डबल कोट्स में नहीं होगी। तो हमने इसमें डबल कोट्स में दे रखी है। तो इसका आंसर आएगा कंपाइलर एरर।
हाउ डज यू स्केप ए मल्टी वर्ड इनपुट इन सी लैंग्वेज? अगर आपको मल्टी वर्ड इनपुट लगना है तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे स्ट्रिंग में? गेट स्ट्रिंग। व्हाट इज द स्काई वैल्यू ऑफ नल? करें नल, नल के लिए स्काई वैल्यू है 0, याद रखेंगे 0। ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज एनक्लोज, जो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है वो सिंगल कोट्स में तो सभी को पता है, अब लेफ्ट में होता है या राइट में होता है ये बताइएगा। लेफ्ट में होता है या राइट में होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए राइट सिंगल कोट्स। Choose a correct statement above C statement. A string is a group of characters will be enclosed by double quotes. Double quotes में होती है string. If a string is defined with double quotes, null is automatically added by the end. बिल्कुल सही. Size of a string is without counting null character at the end. बिल्कुल सही. मुझे तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द above. बिल्कुल सही. A string is a group of character enclosed by the double quote. double quotes में ही होती है. इसी स्ट्रिंग एलिमेंट आर ऑलवेज स्टोर्ड इन, कैसे स्टोर्ड होते हैं? जो हमारा जो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स होते हैं वो स्टोर्ड कैसे होते हैं? रैंडमली, अल्टरनेटिव, सिक्वेंशियल या नन ऑफ दिस? सो सिक्वेंशियल होती है स्ट्रिंग में, सीक्वेंस एक सीक्वेंस में मेमोरी लोकेशन है, स्टोर करे जाते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम विद स्ट्रिंग? एक स्टेटमेंट में मालदीव्स, एक हमने स्ट्रिंग ले रखी है मालदीव कैरेक्टर टाइप की, प्रिंट एफ स्ट्रिंग को हम प्रिंट करा रहे हैं, पुट्स एसटीआर और रिटर्न 0। तो पुट एक प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट कराइए, एक पुट्स स्ट्रिंग एसटीआर को प्रिंट कराया हमने पुट्स फंक्शन के थ्रू। तो क्या आंसर आ जाएगा? तो प्रिंटफ एसटीआर मालदीव्स आंसर देगा और पुट्स एसटीआर आल्सो द मालदीव, तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम विद स्ट्रिंग इंटीजर मेन कैरेक्टर स्ट्रिंग 3 संडे? हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है कैरेक्टर टाइप जिसमें हमने संडे डिफाइन कर रखा है, लेकिन स्टोरेज कितना दे रखा? खाली 3, यानी 0 1 2 पे चलेगा और उसके बाद नहीं चलेगा। तो 0 1 2 संडे तक SUN तो चलेगा, उसके बाद जो स्ट्रिंग होगी वो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो एस बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज एक्चुअली पास टू प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन? क्या कौन सी वैल्यू हम पास करते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ में? तो एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी स्टेटमेंट? इंट मेन यहां से स्टार्ट होता है, इंट ए इज इक्वल टू 0, ये एक क्वेश्चन आ गया बीच में। हाँ, ए इज इक्वल टू 4 + 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 + 20। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले कौन से स्टेटमेंट यूज होते हैं, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, 2 × 5 होगा, 10 + 4 होगा 14, 10 + 4, और फिर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 34। 34 इज द करेक्ट आंसर। If the two string are identical, then string compare function return 0। क्या रिटर्न करता है? 0 रिटर्न करता है। A string in C is 1D array of characters होती है। स्ट्रिंग कैसी होती है? 1 डायमेंशनल होती है। Which functions will you choose to join two words? दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन आता है? स्ट्रिंग कैट। Puts can display only one string at a time. It's true or false? It's true। तो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट सीरीज इसकी स्ट्रिंग के बाद। थैंक यू टू ऑल।